गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट अलजेब्रा में एक चैप्टर है। ये IIT-JEE में अलजेब्रा में एक चैप्टर है डिटर्मिनेंट, जिसके हेल्प से हम लोग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को इजीली कर सकते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन अगर मेंशन है, डेटा गिवन है, तो उसको इजी वे में कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। जैसे आप लोगों ने एरिया निकालने के लिए पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया 11th में स्टैंडर्ड में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 11th में आपने पढ़ा होगा। एरिया निकालने के लिए अगर 3 कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है तो उसका एरिया निकालने के लिए डिटरमिनेंट फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है वो पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो उससे हम लोग क्या किया, डिटरमिनेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला को काफ़ी ईजी वे में हम लोग रिप्रेजेंट किए और उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट इसलिए यूज होता है, डिटरमिनेंट यूज होता है आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ों को इजी वे में डील करने के लिए। इजी वे मतलब इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन, मतलब इजी वे में मतलब इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन उसको डील करने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ों को उसको डिटरमिनेंट यूज करते हैं हम लोग। फॉर्मूला होता है, बहुत सारा फॉर्मूला को एप्लीकेशन उसका आप जाओगे हायर स्टडीज करोगे, ये जो आपका AI है, कंप्यूटर साइंस है, इसके एल्गोरिथम जो है उसमें डिटरमिनेंट यूज होता है एल्गोरिथम में। तो आपको हायर स्टडीज करोगे तब आपको पता चलेगा, लेकिन हम लोग के वो सिलेबस में नहीं है। हम लोग के सिलेबस में सिर्फ डिटरमिनेंट है, जो कि जिसका एप्लीकेशन जो है JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन इसका सिर्फ इतना ही है कि जो बाकी फॉर्मूलाज है, बाकी जो डेटा अगर गिवन डेटा है उसके जो फॉर्मूलाज आते हैं उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो लिखा रहता है उसको इजी फॉर्म में लिखना या मतलब काफ़ी इजी फॉर्म में लिखना, उसके लिए हम लोग डिटरमिनेंट यूज करते हैं। ये उसका एप्लीकेशन है डिटरमिनेंट का। तो डिटरमिनेंट चालू करने से पहले डिफिनेशन लिखो। डिफिनेशन, a determinant is an array of numbers. A determinant is an array of numbers. Array of numbers arranged in between two vertical lines. Arranged between two vertical lines in a square form. In a square form. Square form. Which corresponds to a value. Which corresponds to a value. डिटरमिनेंट जैसे हम लोग के पास फॉर एग्जांपल अगर हम लोग के पास नंबर है 1 2 5 7, तो इसका डिटरमिनेंट ऐसे कर लिखेंगे 1 2 5 7, ये डिटरमिनेंट हो गया। तो ये डिटरमिनेंट का जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड नंबर्स हैं उसको बोलते हैं रोज, और जो वर्टिकली प्लेस्ड नंबर है उसको बोलते हैं कॉलम। इसको बोलते हैं रोज, इसको बोलते हैं कॉलम्स। सेकेंड पॉइंट लिखो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग के पास 1 2 5 7 नंबर है, उसको अगर हम अरेंज किए इस तरह से 1 2 5 7 और उसमें 2 वर्टिकल लाइंस क्रिएट किए, ये सिंबल को हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट। इस सिंबल को बोलते हैं डिटरमिनेंट। इसमें जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड नंबर्स है उसको बोलते हैं रोज, और जो वर्टिकली प्लेस्ड नंबर है उसको बोलते हैं कॉलम्स। वर्टिकली जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं कॉलम्स, और जो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है उसको बोलते हैं रोज, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो नंबर्स विच आर प्रेजेंट लिखो अगला डेफिनेशन। सेकेंड वन, रोज और कॉलम्स का डेफिनेशन क्या है वो मैं बता रहा हूं।
तो उसका डेफिनेशन लिखो। Numbers placed horizontally are said to be rows. Number placed horizontally are said to be rows, and number placed vertically are said to be columns. Number placed horizontally are said to be rows, and number placed vertically are said to be columns. In determinant, we have number of rows and number of columns equal. Like number of rows is equals to number of columns. So, like for example, a determinant is given 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8. This determinant is given. In this determinant, the horizontally placed number, which are horizontally placed numbers are 1, 3, 5, 7, 9, 2, and 4, 6, 8. These are horizontally placed numbers. These are called rows. These are horizontally placed numbers, and these are called rows. And the numbers which are placed vertically are called columns. This one is row 1, this one is row 2, this one is row 3, this one is column 1, this one is column 2, this one is column 3. तो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो है। तो ये डिटरमिनेंट है 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8। इसमें जो पहला रो है उसमें क्या कौन से एलिमेंट है 1, 3 एंड 5। सेकेंड रो जो है उसमें कौन सा एलिमेंट है 7, 9 एंड 2। तो नंबर विच आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, जो नंबर हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है और प्लेस बन के जो फॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं रोज। जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड करके जो फॉर्म करते हैं उनको रोज बोलते हैं, और जो वर्टिकली प्लेस करके जो फॉर्म करते हैं उनको कॉलम बोलते हैं। तो इस डिटरमिनेंट में जो रोज कितने हैं 1, 2 एंड 3। नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3। आपके नंबर ऑफ रोज है पहला रो में एलिमेंट कौन सा है 1, 3, 5। सेकंड रो में एलिमेंट कौन सा है 7, 9, 2। थर्ड रो में एलिमेंट कौन सा है 4, 6, 8। अब पहले कॉलम में एलिमेंट कौन सा है 1, 7, 4। सेकंड कॉलम में एलिमेंट कौन सा है 3, 9, 6 एंड थर्ड कॉलम में एलिमेंट कौन सा है 5, 2, 8। 5 to 8 ये हो गए रोज एंड कॉलम्स। अब आगे बढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या होता है उसको डिनोट करते हैं। सपोज हम लोग के पास डिटरमिनेंट है, ऑर्डर क्या बताता है ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, मतलब ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट मतलब बताता है मेरा तो उसका डायमेंशन, मतलब और डिटरमिनेंट का डायमेंशन क्या है, मतलब उसका नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो अगर मैं बोलूंगा ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट इज 2 तो इसका मतलब नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, क्योंकि डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होते हैं। तो नंबर ऑफ रोज 2 होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 होते हैं, 2 होंगे। तो अगर बोलेंगे कि राइट एंड डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, तो डिटरमिनेंट में क्या लिखूंगा A11, A12, A21 एंड A22 ये डिटरमिनेंट लिखूंगा। ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट अगर बोला जाए मुझे कि राइट एग्जांपल में अगर मुझे बोला जाए राइट डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 तो ये दो ऑर्डर क्या है, मतलब 2 into 2
तो इसका 2 रो है 2 कॉलम है। तो मतलब अगर मुझे बोला जाए राइट डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, तो इसका मैं लिख सकता हूँ a11 a12 a21 एंड a22, ठीक है। तो इसके दो ऑर्डर के जो डिटरमिनेंट है उसको मैं बोल सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ ना a11 a12 a21 a22, मतलब इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं और इसके जो ऑर्डर है वो 2 बाई 2, मतलब 2 रो है और 2 कॉलम है। a11 a12 पहला रो है, a21 a22 दूसरा रो का एलिमेंट है, a11 a21 पहला रो का पहला कॉलम का एलिमेंट है, a12 a22 दूसरा कॉलम का एलिमेंट है। तो ये ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कोई जनरल एलिमेंट का बात करते हैं। जैसे मेरे पास डिटरमिनेंट है a11 a12 a13 डॉट 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 a1m am1 am2 am3 amm। तो यहाँ पे इस डिटरमिनेंट के लिए जो जनरल एलिमेंट है, कोई भी अगर जनरल एलिमेंट में लेता हूं, क्योंकि अगर मैं a i j लेता हूं तो इसका a i j का मतलब क्या होगा? a i j का मतलब हुआ ith रो एंड jth कॉलम। मतलब वो जो डिटरमिनेंट है जिसका ड्यूरेशन हम लोग जिसको डिनोट करते हैं a i j से, तो उसको a i जो है वो नंबर ऑफ रोज बताता है, कितने रोज में है, और जे जो है वो कॉलम बताता है कितने कौन से कॉलम्स में।